चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जूही को डांट पड़ रही है उसकी माँ से। उसकी माँ कहती है कि यानी कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, लिखाई करनी चाहिए, और तुम ऐसे घूम रही हो बाहर, ऐसे डांस करती फिर रही हो नाच गाने में, कंपटीशन में। अभी तुम्हें पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना चाहिए था ना कि। तो जूही कहती है माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, बस वो एक डिपार्टमेंट का काम था और बहुत सारे लोग आने वाले थे, इसी चक्कर में मैं उसमें पार्ट लिया था। तो जूही की माँ कहती है बहाने मत बनाओ, अब चलो मुझे डायरी दिखाओ। तो जूही वही डायरी दिखाती है जिस डायरी को देख के शीशवान बहुत ज़्यादा जूही पे गुस्सा हुई थी। उसके बाद जूही की माँ ने ही कहा होता है उससे कि ऐसी डायरी बनाओ जिसमें सारे बच्चों की क्वालिटीज़ और जो अच्छी क्वालिटीज़ ना हो वो भी लिखी हो। उसके बाद जूही बताती है एक लड़की ऐसी है जो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है और वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं करती है, किसी भी कंपटीशन में भी नहीं करती है, और वो पूरे समय क्लास में बिल्कुल शांत से बैठी रहती है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसमें का वोट शायद मेरे को नहीं मिलेगा। तो जूही की माँ कहती है कि अगर तुम्हें वोट चाहिए तो सबका वोट तुम्हें लेना पड़ेगा। तो जूही कहती है कि मैं ट्राई करूँगी। तो जूही की माँ कहती है मुझे ट्राई करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए और तुम्हारा एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट चाहिए, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है तुम्हारा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिवान बताती है वेनिंग के बारे में। वेनिंग वही लड़की होती है जो किसी से बात नहीं करती है ज़्यादा। और उसके बाद दिखाया जाता है जूही पूछती है कि यानी जिस किसी से बात क्यों नहीं करती है। इसमें शिवान बताती है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब इससे मदद मांगो जो मदद ज़रूर कर देती है सबकी, बस यही मुझे पता है। उसके वेनिंग सही में किसी से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वेनिंग की बुक जब कुछ लड़के गिरा के चले जाते हैं तो वेनिंग उठती है, अपनी बुक्स उठाती है और वापस रख लेती है बिना गुस्सा हुए उन लड़कों के ऊपर। ये बात देख के जूही भी शौक हो जाती है कि कोई लड़की इतना शांत कैसे हो सकती है। इतने में मैथ टीचर आके कहते हैं आज तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट है, तो चलो सब लोग अपना अपना टेस्ट दो। इतने में सारे बच्चों को दिखाया जाता है हमें जो अपना अपना टेस्ट लिखने के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉन्सी भाई और शॉन को कुछ भी नहीं आ रहा होता है लिखने में। उसके बाद वो देखते हैं वेनिंग की तरफ। उसके बाद वेनिंग के देख लेती है जॉन्सी भाई उसकी तरफ देख रहा है। उसके बाद जॉन्सी भाई इशारा करके कहता है कि अपने मोबाइल से ग्रुप में अपने आंसर सेंड कर दो। जो लोग अपना वी चैट वहाँ पे चलता है जैसे अपना व्हाट्सएप चलता है, उस पर जो लोग आंसर सेंड करने के लिए बोलते हैं। और वेनिंग सही में सब बच्चों को आंसर सेंड करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लेती है, अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचने लगती है उन पेपर्स की जो भी उसने लिखा होता है। उसके बाद जॉन्सी भाई भी देखने लगता है कि वो चालू कर रही है कुछ ना कुछ। उसके बाद इतने में वेनिंग का मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। इतने में वो पीछे वाले लड़के से जल्दी से मांगती है पावर बैंक। तो पीछे वाला लड़का जैसे ही पावर बैंक निकालने के लिए अपने बैग में हाथ डालता है उसी टाइम मैथ टीचर आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़का हंसते हुए कहता है अरे टीचर मैं तो ये निकालना था, आपने क्या समझा मैं चीटिंग करूँगा? मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। उसके बाद वो वेनिंग को पावर बैंक पकड़ा देता है। उसके बाद वेनिंग उसकी पूरी फ़ोटोज़ खींच के भेज देती है ग्रुप में। और जॉन्सी भाई फिर के इतने में वेनिंग के पास टीचर आने वाले होते हैं और उसके इतने में जॉन्सी भाई पेंसिल तोड़ देता है अपनी। उसके बाद वेनिंग बच जाती है टीचर से पकड़े जाने से क्योंकि वो मोबाइल चला रही थी। उसके बाद टीचर आके उससे पूछते हैं जॉन्सी भाई से कि तुम्हारी पेंसिल कैसे टूट गई। उसके बाद जॉन्सी भाई कहते हैं शायद टीचर आज मेरे अंदर ज़्यादा ताकत आ गई है, मैंने उसे ज़्यादा तेज़ पकड़ लिया था। इतने में दिखाया जाता है वेनिंग सबको जल्दी से आंसर सेंड कर देती है। उसके बाद वो अपना मोबाइल जल्दी से साइड में रख देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है इन लोग के ग्रुप की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है जिसमें सारे बच्चे हंस हंस के मैसेज कर रहे होते हैं क्योंकि वेनिंग ने उन्हें आंसर भेज दिए थे। इतने में हमें जूही को दिखाया जाता है जिसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है मैथ एग्ज़ाम में, लेकिन जियांग अपना पेपर पूरा कंप्लीट करके जल्दी से क्लास से निकल जाता है और सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और जूही का अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। इतने में दिखाया जाता है सारे बच्चे अपना अपना एग्ज़ाम सबमिट करके जा रहे होते हैं और जूही के पास एक लड़की आके उसका पेपर भी छीन लेती है क्योंकि टाइम अप हो चुका था। इतने में दिखाया जाता है जूही फिर से उसी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होती है। इतने में शॉन आके कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई क्यों कर रही हो, अब तो पेपर ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादा तुम टेंशन फ्री हो जाओ, इतनी ज़्यादा तुम परेशानी में क्यों रहती हो। लेकिन जूही कहती है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट आज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है और आखिरी क्वेश्चन तो शायद मेरा बिगड़ भी गया है और मैं ऐसे क्या कॉलेज में इंटरव्यू देने जाऊंगी जो मेरा मार्च में है।
इस चक्कर में जूही बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और वो शॉन की बात तो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रही होती है। तो शॉन जॉन्जी भाई को इशारा करती है, तो जॉन्जी भाई भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती है। तो ये दोनों फिर क्लास से चले आते हैं और फिर जूही फिर अपना आराम से बैठ के पढ़ने लगती है उन्हीं मैथ क्वेश्चंस को। इतने में वो मैथ के क्वेश्चंस को हिस्ट्री क्लास में भी सॉल्व कर रही होती है और हिस्ट्री की जो मैम पढ़ा रही होती है उन पर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे पा रही होती है। इतने में मैम देख लेती हैं कि जूही कुछ लिख रही होती है। इतने में मैम उसे उठाती हैं और उसे फिर क्वेश्चंस पुटअप करने लगती हैं, लेकिन जूही बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं था, तब भी वो थोड़ा बहुत बता देती है। इतने में जीहंग उसके पीछे से थोड़ी बहुत मदद करने लगता है, जिससे जूही फिर बताने लगती है मैम को आंसर, लेकिन मैम बिल्कुल भी उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं थी। इसी चक्कर में मैम उससे कहती है कि तुम्हें और अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे तुम्हें और अच्छे मार्क्स आ सकें। तो तुम्हें अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और मेरी क्लास में हो तो मेरा काम किया करो, किसी और टीचर का काम मत किया करो। इतने जूही को फिर वो बैठाल देती है। इतने जीहंग पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम इतना ज़्यादा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो। इतने जूही कहती है कि क्या हिस्ट्री वाली मैम ने जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया है तो क्या तुम्हें वो सब कुछ समझ में आया है। तो जीहंग कहता है हाँ मुझे समझ में आया है। वो जूही को भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझा देता है। उसके बाद जूही पूछती है कि तुम्हें इतने अच्छे से सब कुछ कैसे समझ में आ जाता है। जीहंग कहता है ये तो सिर्फ नॉलेज की बात है, मुझे तो इतनी जल्दी समझ में आ गया था, जितनी कठिन भी चीज़ नहीं है और तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। तो जूही कहती है कि यानी कि मेरा अभी इंटरव्यू होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है कि अगर मैं वो इंटरव्यू फेल कर गई तो मेरा कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जीहंग कहता है कि जब ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करके पढ़ा दूंगा जब मुझे टाइम होगा। इतने जूही को दिखाया जाता है जो अपना एग्ज़ाम टेस्ट देख रही होती है, जो उसने मैथ का किया था। इतने वहाँ पे दो लड़कियाँ और आ जाती हैं, तो कन से वो मांगती है कि तुम अपना ज़रा पेपर देना, मुझे अपना पेपर मिलाना है। इतने जूही देखती है कि जो उसका लास्ट वाला क्वेश्चन था वो कन का बिल्कुल सही है और मेरा गलत है। तो कन से पूछती है कि तुम्हें क्या लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि तुमने तो बहुत अच्छे से लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है बिना भी किसी गलती के। उसका कन बताती है कि क्या तुम हम लोग के क्यू ग्रुप में ऐड नहीं हो। तो जूही पूछती है कि क्यू ग्रुप कौन सा ग्रुप है। तो इतने में जो लोग बताने लगती हैं जो एक चीटिंग वाला ग्रुप है जो हम लोग ने बहुत पहले बनाया था, जिसमें वैनिंग सारे आंसर भेज देती है सब बच्चों को। तो सारे बच्चे उसी से आंसर पे चीटिंग कर लेते हैं, जैसे हम लोग के अभी तक कभी मार्क्स गंदे नहीं आए हैं, क्योंकि हर वीक टीचर टेस्ट लेते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशानी में आ जाते थे, इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया। फिर जूही चली आती है चुगली करने के लिए मैडम के पास। उसके मैम से वो बोलती है कि मैम बच्चों के मार्क्स इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं, वो उनने एक क्यू ग्रुप बना के रखा है जिससे वो लोग चीटिंग करने लगते हैं। तो मैडम लेकिन गुस्सा हो जाती है जूही पे ही। जूही से कहती है तुम्हारा इंटरव्यू का टाइम आ रहा है और तुम ऐसी अफवाह क्यों फैला रही हो। तो वो कहती है मैम वैनिंग ने ये ग्रुप बनाया, लेकिन मैम उसे डांट के भेज देती हैं। इतने में वो जैसे ही क्लास में आती है उसके बाद जीहंग उससे कहता है कि तुम्हें मैथ वाले टीचर ढूंढ रहे थे और उन्होंने तुम्हारा टेस्ट पेपर भी तुम्हारे साथ मंगवाया है, तो तुम जरा चले आओ। उसके बाद जूही कहती है ठीक है मैं जाती हूँ अभी हाल। उसके बाद जूही फिर जाने लगती है। उसके बाद जीहंग पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है। उसके बाद जूही कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो चली जाती है मैथ टीचर के पास। उसके बाद मैथ टीचर कहते हैं कि यानी तुम्हारा परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरता जा रहा है और तुम अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। बाकी क्लासमेट्स को देखो तुम्हारे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जूही बता देती है टीचर वैनिंग ने एक ग्रुप बनाया क्योंकि ग्रुप जिसमें सारे बच्चे मिलकर चीटिंग करने लगते हैं और इसी चक्कर में सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद टीचर कहते हैं तुम इल्ज़ाम लगाना बंद करो, ना कि तुम्हें अपने मार्क्स पे ध्यान देना चाहिए। तुम तो बस ये ध्यान देने में लगी हो कि उन्हें चीटिंग गई थी, लेकिन तुम्हें अपने मार्क्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो दिन पर दिन गिरते आ रहे हैं। इस बात पे जूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है, लेकिन वो टीचर से कुछ नहीं बोल पाती है। उसका टीचर कहते हैं जरा तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और तुम्हारा अभी इंटरव्यू भी होने वाला है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।